today. If you are interested and you are willing to have solution sheet of the yesterday's exam, we can start doing that, or we can continue with our lecture series which we were doing. Okay, so what continue with the solution or lecture? सॉल्यूशन आप पीडीएफ से भी समझ लोगे, ठीक है, वो अलग से देने की ज़रूरत, या देने सारे बोर्ड पे सॉल्व करके दे सकते आपके, इससे मैं चलूँगा, ठीक है। हाँ, √3 वाला सॉल्व करो, बताओ क्या था, चलो डिक्टेट करो। क्वेश्चन पेपर है ना सबके पास, रखने के सब संभाल के, फाइल बनाने की क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। यस, √2x प्लस √3y is equal to 0, √3x minus √8y is equal to 0। अगर होशियार बच्चा है आप में से कोई तो मेरे को जरा सोच के बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या ये साफ होगा, यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा है कि यार ये वैल्यू 0 तब तक नहीं हो सकती जब तक इसमें से कोई 0 ना हो जाए, या मैं बोलूं ये दोनों 0 हो जाए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू मैंने डाल दी जिसको ये सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर 0 कर दे, तो मेरे को ऐसे लगता है यहाँ पे सीधा 0 ही आ जाना चाहिए, बराबर। अगर मैं इसमें से किसी को 0 कर दूं, y 0 करूँ, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, x को भी 0 कर दूं तो 0 हो जाएगी और आंसर 0 बच जाएगा। ये अपने को देख के समझ आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, बिकॉज हमें क्या देख के आंसर डायरेक्ट लिखने के मार्क्स मिलेंगे क्या? मार्क्स तो मिलेंगे सर पूरे स्टेप्स बनाने के, सॉल्व करके दिखाने के। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि हमें यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसके कोएफिशिएंट से इसके इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना और इसके कोएफिशिएंट से इक्वेशन 2 के इक्वेशन बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, स्वैप करके मल्टीप्लाई करना, वो ट्रेडिशनल तरीका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट सेंटेंस हियर। लेट सपोज मैंने इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लिया, इतना आप कर लोगे ना, है ना, क्वेश्चन देखने के बाद। ax प्लस by इज इक्वल टू सी की फॉर्म में है। क्वेश्चन मध्ये आन्सर लिहिताना काहीही सॉल्व केले बावळट सारखं, काहीही, एनीथिंग, इधर आ रहा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कुछ तो, ठीक है, यहाँ पे सीधा x का आंसर लिख रही है 2, कहाँ से? जादू है तेरे पास, डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ बच्चे बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहे, जो सही होना ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे को ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी ध्यान आ रही है, चलो अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, अलग से आपकी पिटाई का सेशन रखेंगे, उस पिटाई में आपकी अच्छे से धुलाई करेंगे, ठीक है, और आपको सिखाएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेट अस कंटिन्यू विद द डाउट फर्स्ट। बोलता हूँ मैं इसके बारे में, रुको जरा। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में मैं इक्वेशन 2 के इस √8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इक्वेशन 2 में इस इक्वेशन 1 के √3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चलेगा? देखा, y को मैंने चुन लिया, y को लेकर के मैंने y के जो कोएफिशिएंट है, जो y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में है, उससे मैं इक्वेशन 2 के बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, और जो y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में है उससे मैं इक्वेशन 1 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई बात ध्यान में? कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 by √8 and that of equation 2 by √3 we get। जो हमने लिखा वो अपन अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 के बोथ साइड हम √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बताओ? √2 इंटू √8 बनेगा √16। √16 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखना भाई, ठीक है, √16 है, आंसर क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लिख दो सर 4x कहाँ से है? रूट मल्टी √2 इक्वेशन 1 का बोथ साइड हमने √8 से मल्टीप्लाई करने का तय किया। √2 को √8 से मल्टीप्लाई किया, रूट के अंदर हो गया 8 2 16, √16 का आंसर आ गया 4, तो मैंने इसे लिख दिया 4x प्लस। इतनी बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या इसमें? पक्की बात बेटा? यस और नो? मर गए क्या? आवाज नहीं आई। √3 और √8 मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? अब 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को देखना ध्यान से, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 4 24, और मैं 4 का रूट जानता हूँ कितना आएगा, तो वो रूट के बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा, तो आंसर क्या आएगा? 2 रूट, आंसर क्या आएगा? 2√6। तो लिख देते हैं 2√6 y इज इक्वल टू 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट इज 0। ओके सर, परफेक्ट। इक्वेशन नंबर 3 √3 से अब इक्वेशन 2 के बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसका कोएफिशिएंट था पहले इक्वेशन के y का। अब हम इसके इक्वेशन 2 के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे उसको लेकर के। सो √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर यानी कि बस 3, स्क्वायर रूट कट गया, अरे सही बात, तो बस 3x लिख देता हूं, माइनस ये सेम हो जाएगा, इसी के लिए तो हमने किया था काम, बराबर? ये सेम हो जाएगा √24 को 6 और 24 लिखा, 4 का रूट बाहर आ गया 2 और √6 के अंदर बच गया, 6 रूट के अंदर बच गया, तो 2√6 y इज इक्वल टू ये 0। इक्वेशन नंबर 4। क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं? प्लस माइनस अपने आप मर जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे एडिंग, क्या लिखो? एडिंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली करेंगे ऐड इसको। 4x प्लस 2√6y इज इक्वल टू 0, प्लस करना है 3x माइनस 2√6y इज इक्वल टू 0। 0 का तो कुछ नहीं हुआ, बराबर? ये सब समझ आता है अभी? कोई नया खिलाफ के लिए नहीं है। मैं हेल्प करूं क्या? हाँ, किती बोरिंग कार्यक्रम चाललाय ना समोर, की एंटरटेन करायला स्वतःला काहीतरी असं करावं लागतंय। हाँ, हाँ ठीक है। और कोई सफाई देनी है? क्लास की नोटबुक है अब तक की? पहले लेक्चर से तू क्लास में पक्का? क्या पढ़ाया था पहले लेक्चर को? ये रनिंग नोट्स है क्या क्लास के, लेक्चर के? ये कब के नोट्स है? डेट नहीं है इसके ऊपर? यहाँ पर भी किया है तूने, मतलब ये तेरी पुरानी आदत है, आज नहीं कर रही है तू, है ना? दिस शोज दैट दिस इज योर पुरानी आदत। हे काही गरजेचं वाटत नाही आहे का? काही येतं ऑलरेडी म्हणून? हाँ चलो ध्यान दो, क्या हुआ रे? प्लस माइनस माइनस हुआ, ये पूरी वैल्यू प्लस, ये वैल्यू अब ये साइन नहीं, ये माइनस हो गई, तो प्लस माइनस मर गया पूरा। 4x प्लस 3x कितने x? 7x। इतनी सर? 7x सही में? इट्स टू मच। 7x इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, आप अभी छोटे हो, समझ गया। 0 अपॉन एनीथिंग इज, ऐसे भी लिखो क्या? कोई ज़रूरत?
0/7 is 0. 0/7 0. और 7/0 7/0 7/0. हर्षवर्धन 7/0 सांग. हाँ किती? नॉट डिफाइन. पक्का? बघा, कन्फर्म, लॉक किया जाए. तेरे क्या लगता है? नॉट डिफाइन ही लगता है. अच्छा, तेरे को निकिता नॉट डिफाइन किसने बताया? क्या क्या? वो रैशनल नंबर हो गया. ठीक है, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है. सो किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो. दैट विल बी नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज. उसको डिफाइन नहीं कर सकता मैथ्स, उसको बता नहीं सकता. सो दैट वी कॉल नॉट डिफाइन. अगर कैलसी भी करके देखो तो मैथ एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा. ठीक है, या तो कुछ गलत कैलसी जीरो भी बता देते, वो फॉलो मत करो. दैट शुड बी नॉट डिफाइन. और अगर जीरो न्यूमरेटर में है तो हमेशा आंसर जीरो आएगा, चाहे किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश करो. ठीक है. सो 0/7 इज ऑल्सो ओके. विल कीप दिस इन माइंड कि 0/anything इज 0 एंड anything upon 0 इज नॉट डिफाइंड. ND. ठीक है, नॉट डिफाइंड. इसको ऐसे क्यों मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए? एक आगे चैप्टर है आपके लिए, बहुत प्यारा चैप्टर है. ऐसा पढ़ाऊंगा वो चैप्टर, आगे पूरी करियर आप जब तक आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई करोगे और नहीं भी करोगे आपको यूज़ होगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री उसका नाम है. क्या नाम है उसका? बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत खतरनाक. इनको तो पहले ही पढ़ने के लिए मिला है मेरे से, है ना, इधर से. ठीक है, तो पिछली बार 9th वालों को ज़बरदस्ती मैंने 10th में बिठा दिया था, बोला तो पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, बैठो लेक्चर में, 10th में हेल्प होगी. अब और अच्छे से समझ आएगा, है ना. अब सब पहले ही मालूम है. हाँ ठीक है, इतना भी मत उड़ो, और बहुत कुछ है. सो याद क्या रखेंगे? 0/anything is 0 and anything upon 0 is not defined. Okay, we'll have to keep this in our mind because we are going to use this thing in a trigonometry chapter. Okay, when we learn trigonometric ratios and angles, that time I'll ask you again, okay, why anything upon 0 is not defined. That time we'll also discuss the proof as well. Okay, chalo, right now let us focus on the current problem. We have got value of x here. Now it is very easy to find value of y. What we will do, we'll put this value in any equation that we like. Okay, any of the equation that we have here, any equation number. Which one you want me to put? 1. Okay, so one equation is this, right? So let me take equation 1, root 2 x they are saying, right? So x, I have value of x 0, plus root 3 y is equal to what? 0. Now beta, 0 into anything is 0, plus root 3y is equal to, so what I have got basically is root 3y is equal to 0. And then what I can say is y is also equal to y, because 0 and this root 3 which is multiply on the LHS is getting divided on the RHS. So 0/anything again is 0, and I have got solution x comma y which is equal to 0,0. Alright, ऐसे तो आंसर देख के ही बता दिया था हमने बिना सॉल्व किए, है ना. वी आर दैट मच क्लेवर नाउ. यस, वी कैन सी कि आंसर क्या आने वाला है, कि भैया x और y 0 रहेगा तभी जाकर के तो आंसर 0 आएगा. सी अकेला ऐसी थोड़ी ना 0 होता है. लेकिन उसको अच्छे से दिखाने के लिए हमें ये प्रूफ करना, ये ऐसे लिखे सॉल्व करके दिखाना जरूरी था, जो इस तरीके से आप करोगे. आगे बात समझ, छाप लो जिसको. हाँ पूछो. हाँ तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं. ठीक है, मेरे को ये बताया नहीं आपने सब्स्टिट्यूशन वाला, मेरे को नहीं मालूम था. ठीक है, एलिमिनेशन से कर दिया मैंने. सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाओ वापस एक बार. हाँ हाँ, सब चाहिए तेरे को, सब हाई लाइक. इतना सिखाएगा के लिए तुमको फिर.
सब हाँ करो, हम बैठे इधर, करो, होने दो टाइम वेस्ट, पढ़ेंगे चैप्टर 2 4 10 दिन बाद और चलने दो। पूरा एक से पूरा आर डी शर्मा करके देता हूँ सॉल्व तेरे को। हाँ, शिक्षक का काम है आपको अच्छे से पढ़ा देना, उसके बाद उसके सवालों को सॉल्व करना कोशिश करना विद्यार्थी का काम है। हाँ, फिर कोई डाउट रहता है तो अलग बात है। अब तो आ गया ना, अब फिर भी बताओ जबरदस्ती, वही बोल रहा हूँ, पूरा आर डी शर्मा ला, पूरा देता हूँ तेरे को सॉल्व करके इधर बैठ के। हाँ, वही करेंगे पूरा साल। चल देख सब्स्टिट्यूशन से, ये रफ करूँ क्या, रफ करूँ क्या? चल देखो सब्स्टिट्यूशन से देखो। चलो सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का आंसर निकाल सकते हैं या वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का निकाल सकते हैं, और कोई भी इक्वेशन चूज कर लो। यहाँ पे तो फुल आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज है, दोनों इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज है या उनके दोनों वेरिएबल में से किसी एक की पॉसिबिलिटी, किसको भी उठा लो, आपको जो पसंद है वो। राइट, ये अधिकार मैंने आपको दे दिया, बोलो किसको उठाए? हर बार तेरा नहीं सुनेंगे, तू बता। सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को चुन लिया, संकेत बताएगा इस सेकेंड इक्वेशन में से कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वैल्यू को निकाले, वाई की वैल्यू निकाले एक्स की रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो तो मैंने लिया इक्वेशन 2 और मेरे को चाहिए वाई का आंसर, तो मैंने बोला कैसे आएगा मेरे को ये, अच्छा ये स्टेटमेंट रफ कर, एक मिनट, हाँ ये नहीं, ये भी अपने को चाहिए। हाँ कर दूं पूरा रफ, आ गया ये वाला। हाँ सब्स्टिट्यूशन वाला समझेंगे, ठीक है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो मैंने बोला इक्वेशन 2 के y वेरिएबल के रिस्पेक्ट, y वेरिएबल का आंसर x की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सो पहले मैंने -√8y इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रखा, इस +√3x को इधर लेके गया, क्या हो जाएगा -√3x हो जाएगा, बराबर बात। इसमें कोई टेंशन नहीं है, आवाज नहीं आई है क्या? हाँ बोलने का, ठीक है, आवाज जिंदा लोग बोल सकते है ना, जिंदा हो ना आप लोग। हाँ बोलने का, फिर क्लास है ये, है ना, टीवी पिक्चर सीरियल नहीं है, बराबर, ठीक है। जो ऐसे बैठे और देखते ही रहे बस। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करके बता दूं, ये सिलेबस है, पिक्चर नहीं है, तो हमेशा मज़ा आए ये भी ज़रूरी। ये तो हर बार सर मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, काय को आएगा भाई, सिलेबस है, मूवी थोड़ी है जो हर एक मोमेंट में मज़ा आ रहा है, हाँ सस्पेंस थ्रिलर अब क्या होगा, सिलेबस है, बोर तो होगा कभी कभी, इट्स ओके, ओके, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, यू नीड टू पुट योर टाइम प्रॉपरली इन इट, राइट। सो हर बार मजे लेने के लिए नहीं बैठते, सिलेबस है, पढ़ने के लिए भी बैठा करो, राइट, यस। -√8y था, मेरे को y का आंसर चाहिए सर, क्या करे, y को रखो ऐसे ही, इस -√8 पूरे को लेके जाओ नीचे उठा करके। लेकिन मैं बच्चों को ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूं, सुनना ध्यान से, होता क्या है, आगे चल करके वही ऊपर माइनस लेके जाओ फिर मल्टीप्लाई करो, पहले ही क्या कर लो, इस इक्वेशन के बोथ साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस ऑलवेज वर्क्स वेल, ओके। ये आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, मुश्किल है नहीं, सॉल्व करने को ऐसा भी हो जाएगा, है ना, लेकिन मेरा काम है आपको आसान तरीके से करके दिखाना भी, राइट। तो मैंने क्या बोला, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन के बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये √8y हो जाएगा, इज इक्वल टू -0 से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है सर, उसको साइन ही नहीं होता, लेकिन ये हो जाएगा +√3x। कोई प्रॉब्लम क्या? मैं ऐसा बोलता तो भी चलता कि सर ये 0 -√3x इज ओनली -√3x, फिर मैं दोनों तरफ माइनस साइन कट कर देता तो भी, तो आप बोलने को ऐसे बोलो या फिर आप बोलो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही तो है, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला, y इज इक्वल टू √3/√8, करेक्ट। ओके, अब इस वैल्यू को उठा करके अपन डालेंगे कहां पे, ले जा करके इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये आंसर हमने कहां से निकाला, इक्वेशन 2 से निकाला, तो इक्वेशन 2 से अगर वैल्यू उठाइए किसी वेरिएबल की तो उसको ले जा करके डालेंगे, फेंकेंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में फेंकेंगे। ये पहले यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे डब्बा बना करके इक्वेशन नंबर भी डाल देंगे, ये भी जरूरी है, ठीक है। अब बोलेंगे वो सेंटेंस आते हैं आपको, लिखो समय से आया करो उसमें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट
बोलो इक्वेशन 1 क्या है? √2x प्लस √3, एक मिनट, y है, लेकिन y का आंसर हमारे पास है सर, बोलो क्या है? √3/√8x, इतनी वैल्यू है y की। या तो आप x को ऐसे लिखते तो भी चलता, या बीच में मैंने लिख दिया तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। x इसी को मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में सीधा, x/1 है वो बेसिकली, है ना, अपने लिए। हाँ, आगे क्या है बेटा? इज इक्वल टू 0 है। फिर क्या करें सर? कुछ नहीं बेटा, सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे? इसको लिखा √2x प्लस √3 इंटू √3 हो गया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट मर गया, बचा क्या? 3/√8x। हाँ यस, गलत हुआ क्या? सही तो लग रहा है। √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट मर गया, बस अकेला 3 बचा, √8 है मल्टीप्लाई बाय x। ओके, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो पूछो, टेंशन मत लो, काम डाउन। क्या बेटा? सामने ध्यान दो, क्या करो? मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? √3 इंटू √3 हुआ, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट मर गया, बचा 3, डिनोमिनेटर में √8 था वैसा ही है, मल्टीप्लाई x था वैसा ही है, ठीक है। चल, और किसी को कुछ देख लो, अच्छे से देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रुको 2 मिनट, सांस लो, देखो सब करेक्ट तो है ना, समझ तो आ रहा है ना, और नहीं आता है तो पूछो, देख लो, आराम से देखो, दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सॉल्यूशन कहीं भागेगा नहीं, आप भी नहीं कहीं भागोगे, मैं भी नहीं भागूंगा। ये अब मिक्स फ्रैक्शन की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व कर लेंगे आपके लिए। √2 प्लस 3/√8, ऐसा है, इसीलिए तो अलग लिख रहा हूं। दोनों में x है इसीलिए तो ऐड हो पाएगा, x नहीं होता तो ऐड होता क्या? नहीं होता, ठीक है, लाइक टर्म्स है ना। तिकडे मागे जाऊन उभी राहा, पण सॉरी तुझ्याकडेच ठेव, ठीक है, जा तिकडे उभी राहा, पण √8 से √2 को मल्टीप्लाई किया पहले, क्या आंसर बनेगा? हाँ, उभी राहा तिकडे, लक्ष दे, ठीक है, त्यासोबत बोल नको आता। हाँ, मैं जितना बच्चों को, लड़कों को डांटता हूँ उतना लड़कियों को भी डांटता हूँ, ठीक है। आई ट्रीट वेरी इक्वली, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की है लड़का है, आई डोंट केयर, ठीक है। क्लास में मेरे को सब सेम है, ठीक है, हर बच्चा मेरे लिए इक्वल है। सो मैं जितना पनिशमेंट लड़कों को देता हूँ उतनी पनिशमेंट मैं लड़कियों को भी देता हूँ, ठीक है, प्लीज। हाँ, √8 √2 मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा? √16। लेकिन सर √16 का तो आंसर आता है, बस। तो क्या यहाँ पे 4 + 3/√8 बन जाएगा? तो मैं सीधा लिख दूं 7/√8। 4 + 3 7 हो गया ना भाई? अरे कोई दिक्कत? और एक बार, √8 से इस √2 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे और अपॉन डिनोमिनेटर लिख के अपन मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते, सॉरी, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई किया तो √16 बन गया, और √16 का आंसर 4 आता है, तो 4 प्लस ये 3/√8, तो ये 7, 4 और 3, क्या मिला आपने को? 7/√8, करेक्ट। कैसे इसको डील करना है ये आपको मैंने भी बता दिया, कैसे इसको डील करना है अभी आपको मैंने बता दिया। क्लियर आएगा सबको? मेरे को बहुत ज़्यादा सीनियर बैच के जो आपके बच्चे हैं उन्होंने कल पेपर चेक करते समय ये बात मेरे को बोली है कि सर इनको एक एक्टिविटी शीट दिलाओ सभी को, स्पेशली ऐसे बच्चे जो ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, जहाँ पे उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, इक्वेशन में घुमाने में, वो सब करने में, प्लस माइनस करने में, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने में। तो हम आपके लिए एक एक्टिविटी शीट देंगे, ठीक है, और आपको ऐसे कई सारे सम वहाँ पे देखने मिलेंगे जिसमें मिक्स फ्रैक्शंस आएंगे, रूट आएंगे, 1/, फ्रैक्शनल नंबर आएंगे, ठीक है, माइनस प्लस, ये सब चीज़ें आपको इक्वेशन में घुमानी है बस, ठीक है, 1 वेरिएबल वाले। तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वेरी सुन, और वो आप करके फिर
चेक कराना, उसमें से आपके कितने करेक्ट आते हैं हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का कैलकुलेशन में गड़बड़ है फिलहाल। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सबको समझ आ गया परफेक्ट, मेरे को पता है, ठीक है, यहाँ से मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो सबको आ गया, बराबर ना। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है, जब सॉल्व करने के लिए बैठते हैं प्रैक्टिकली तो सॉल्विंग ही नहीं हो पाता है, प्लस माइनस इधर से उधर करने में दिक्कत, गलत नंबर लिख दिया, गलत सब्ट्रैक्ट कर लिया, साइन गलत लगा लिया, साइन कन्वेंशन ठीक नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों के कारण आपके आंसर फिर गलत हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, दैट व्हाई वी हैव डिसाइडेड दैट विल प्रोवाइड यू एक्टिविटी शीट वेयर such kind of questions will include and we'll practice upon that, right? This is what 0. अच्छा, अब x आ गया सर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ सिमरन 7 जो है x को मल्टीप्लाई, तो इधर जाके 0 को क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये √8 x को डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फर्क ही क्या पड़ता है, 0 को कोई डिवाइड करो, 0 को कुछ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, ठीक है, आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर। अब ये पुट करके निकालना आएगा कि वो भी करके दिखाओ, दिया क्लियर, समझ में आ रहा है, चलो छाप लो, छापना है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, चलो जल्दी फास्ट। क्या लिखना, ले उधर लेके लिख, हाँ किधर किधर है बेटा, वही तो किया बेटा, √2x और इतना x की एडिशन अपन ने की, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐड हो रहा था तो उसको इन्हें बाजू में लिख दिया, देख √2 + 3/√8, वो दोनों ऐड होकर के क्या मिलेगा, उतना x ही तो मिलेगा ना, इतने x प्लस इतने x मिला करके बना इतना x, ओके। x कौन है सिमरन, x कौन है सिमरन, √2 की वैसे वैल्यू होती है 1.414, कितनी वैल्यू होती है, √3 की होती है 1.73, ठीक है, अभी आपको आगे याद करनी है, अभी नहीं याद करनी भी नहीं है, बुक वाले ऐसे ही दे देते आपको छाप के, मैं बता रहा हूँ मेरे को याद है, ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, कितनी होती है 1.414, √3 तो है, चल ठीक है। तो अगर तू नॉर्मल मेथड से करके देखेगी कि भाई √3/√8 का कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, तो निकालना पड़ेगा, 3 को √8 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, √8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं, √8 को 4 2 8 लिख सकते हैं, बराबर, तो 4 का √2 बाहर आ गया, ये 2√2, बराबर बात है कि नहीं है। फिर ये 2√2 चल करके दिखाओ क्या उस तरीके से, एक बार करके दिखाओ क्या, चल बाजू में, ये तेरा ऐसे था √2x, तेरे को जरा प्रूफ फीलिंग दिलाते हैं तेरे को जरा अच्छे से, तेरे को मजा आ जाएगा मैथ्स पढ़ के, ठीक है, ध्यान दे। इसको 2√2 लिखा, कोई प्रॉब्लम, क्यों लिखा वो समझ में आ गया, सर √8 है, 8 को अपन 4 2 8 लिख सकते हैं, रूट के अंदर 8 था, रूट के अंदर ही 4 2 लिखा, 4 का √2 बाहर आ गया, और √2 के अंदर, हाँ अरे हाँ सॉरी, ये इधर नहीं है, ये इधर है, हाँ थैंक यू। हाँ अब मैं क्या कर रहा था, या तो आप x लिखा ही नहीं है इसे मान के चलो, फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन डोंट राइट x, जस्ट एज अ रफ वर्क, आई एम नॉट सेइंग इन द solution itself, just for the calculation purpose, so that you can understand in a better way. If you know in this way as well, you can write, okay, just for your understanding I am showing, no problem. What I am doing here is 2√2 multiply by √2, what it will be now, देख 2√2 multiply by √2, 2 into √2 का ये क्या बनेगा स्क्वायर, सो 2 into स्क्वायर और रूट कट गया, तो आंसर इन में क्या आएगा, क्या किया था हमने, तो घुमा के फिरा के कुछ भी कर लो, आंसर तो वही बनना है, ठीक है, वो कभी गलत होने वाला। चल एनीवेज लेट अस सॉल्व, ओके सर सॉल्व करके दिखाओ, 4 प्लस ये क्या बना √3/2√2, एक ही बात है, इसको मैंने अब ऐसे लिख दिया है, आंसर तो वही आएगा, ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। और ये पूरी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ना, इतने x प्लस इतने x, क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यू है ना भाई, रूट को देख के आप घबरा क्यों जाते हो, रूट इज ऑल्सो जस्ट नंबर, उसकी भी कुछ वैल्यू है, कितनी है 1.414, 1.5 के करीब है कुछ, इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली कितनी है 1.414, ओके, कितनी वैल्यू है
कैलसी पे करके दिखाता हूँ आपको। रूट इसकी वैल्यू कितनी है 1.414x, मतलब ऐसे हो गया बेसिकली आपका। प्लस अभी इसको अपन इवेल्युएट कर लेते हैं 3/2√2, तो रूट 8 को मैंने 2√2 लिखा ना, बराबर 3/2√2। अब मेरे को ये बोलना है इसका आंसर क्या आ रहा है डेसिमल में, अपन वो जोड़ेंगे फिर लास्ट में आंसर निकालेंगे और चेक करके देखेंगे इसका भी आंसर उतना बराबर आता है कि नहीं आता है। कैलसी पे कर लूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, आपके लिए जस्ट प्रूफ करना है ना आपको कि सही आंसर आ रहा है, ये सर ऐसा ही क्यों लिखा, ये प्रूफ करने के लिए, बराबर। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन फील हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। चल 2√2 का 2√2 करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 2 इंटू 1.414 बराबर √2 की वैल्यू कितना आ रहा है 2.828, सीधी बात, नो बकवास। क्या आएगा 3/2.828 आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2.828, इसका आंसर आ रहा है 1.060, ठीक है 0608। चलो अभी इतना रख देते, 0608 कितना आंसर है 1.0608। प्लस अपने को ऐड क्या करना है 1.414, है ना, समझी क्या। ये जो था √2x, तो मैंने √2 को क्या लिखा 1.414x, ठीक है, √2 को मैंने ऐसा लिख दिया डेसिमल में, क्योंकि वो भी तो एक वैल्यू है ना, अल्टीमेटली हम जोड़ रहे हैं ना, टोटल x कितना आ रहा है। नॉर्मली मैंने ऐसा लिखा होता 2x + 3x, तो तू क्या कर देती 5x, इजी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये √2x प्लस ये अब इतना x जोड़ो कितना आएगा, तो इसलिए अपन इसको मिक्स फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व किए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर अपन डेसिमल में कर ही लेते तो क्रॉस चेक करके देखते कि आंसर सही में सही आता है कि नहीं आता है, बराबर। हाँ, तो बोला मैंने 1.414x लिखा √2x को, प्लस इसका आंसर कितना आया मेरा 1.060। चल 3 डेसिमल तक ही लेते, x = 0। तो अब इन दोनों को जोड़ना है मेरे को, तो मैंने क्या किया 1.414 प्लस 1.060 2.474x = 0, ऐसा आया। अब मेरे को चेक करके दिखाना है सर आपको क्या आया 2.474। अच्छा, मैंने जो आंसर निकाला था वो क्या निकाला था, क्या निकाला था, इसका आंसर क्या निकाला था अपन ने 7 किधर है 7/√8 निकाला था, 7/√8x = 0, ये निकाला था ना अपन ने। इस वैल्यू को अब इतना आना चाहिए, मैं इस वैल्यू को अब इतना आना चाहिए। करे चेक, क्या है ऊपर है 7 अपॉन नीचे में बोल सकता हूँ 2√2 है, बराबर। चलो करके देखते हैं। हाँ, 2√2 की वैल्यू कितनी आई थी 2.828, बराबर। तो मतलब 7 अपॉन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कितना 2.828 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। देखो कितना आया कितना है देख 2.475, यहाँ पे कितना आया 474 आया अप्रोक्सीमेट, मतलब अपना आंसर करेक्ट, मतलब अपना आंसर करेक्ट। अप्रोक्सीमेट नहीं, वो डेसिमल है ना सारे, तो एक्चुअली रूट के डेसिमल ले रहा है क्या पूरे, अपन बस पहले 3 डेसिमल ले रहे हैं ना, तो दैट विल इंक्लूड एरर, है ना। हाँ तो वही करना है, वही करना है। मैं तेरे को जानबूझ के प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि आंसर तब भी सही है ना, आंसर तो आंसर ही है, वो गलत आएगा। अरे ये बात समझ। तो अभी ये जो गंदगी के मैंने ये आप मत छापना, जो आंसर है अपना ओरिजिनल उतना ही आप लिख देना। इस स्टेप के बाद क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, किधर गया अभी मैंने घुमा दिया सब, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो क्या था 7/√8x = 0, उसके बाद ये स्टेप लिख देना, ठीक है, क्लियर। ये सब ये और ये मत लिखना, जो जो सर्कल के अंदर लिखा है वो सब मत लिखना, बाकी लिख देना, ठीक है। चल अरे आया समझ, यस और नो, क्या फालतू कंफ्यूजन हो गई, पक्का, ठीक है लिखो। और नहीं आता तो नो सर भी बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। करे एब्सेंट का होता, हाँ टेस्ट द्यायच्या वेळी तुम्हाला सगळं, हां टेस्ट द्यायच्या वेळी सगळं आठवतं। किसकी, तो 0 ओरिजिन हो गया।
बस सिमरन, बस लक्ष द्यायचं लेक्चरमध्ये. हां, अच्छा ये क्लियर हुआ. अभी आगे अपन पेपर को ही डिस्कस करें और या फिर अपना रेगुलर लेक्चर शुरू कर दे फिर. अच्छा, रेगुलर लेक्चर के हिसाब से आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, ग्राफिकल की और पढ़ना है. ठीक है, चलो मैं एक बार और आपको ग्राफिकल, क्योंकि आपको उस दिन योगी भाई ने कराया था ना, तो ग्राफिकल मेथड अपन एक बार और कंटिन्यू कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, अगले मेथड्स को पढ़ेंगे. तो तीनों अपनी जो मेन मेथड है वो तो हो ही जाएंगी. क्वेश्चन है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3. इक्वेशन 1 बोलेंगे, सीधा सॉल्यूशन दिखाओ ना. क्वेश्चन पेपर है सबके पास. दिस इज क्वेश्चन 3a का सेकेंड वन. ओके, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4. इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशन मिल गए जैसे हर बार होते. यहाँ पे बोला है सॉल्व फॉर x, y कोऑर्डिनेट, मतलब बेसिकली अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ लो, हमको बताए कि क्या सॉल्व करना है. ऑलराइट, मेरे को ऐसे लग रहा है कि इक्वेशन के बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते और इक्वेशन 2 के बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते. सर क्यों? इसलिए बेटा इक्वेशन 1 के बोथ साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो डिनोमिनेटर से 3 हट जाएगा. इट विल बिकम इजियर फॉर अस. और इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन के बोथ साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे वाला 4 मर जाएगा. बराबर. ऐसे अगर ये 1/4y है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मर जाएगा ना. ऐसे इधर अपन 3 से मल्टीप्लाई 3 मर जाएगा, इधर 3 मर जाएगा, 3y हो जाएगा. होने दो, पूरा इक्वेशन तो बैलेंस ही है ना. तब भी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. यहाँ पे बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टेक्स हो जाएगा, ये 4 मर जाएगा, ये 4 मर जाएगा. इक्वेशन सिंपल हो जाएंगे दो अपने के लिए. तो इक्वेशन 3 और 4 को फिर अपन करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व. ओके, तो यहाँ पे अपन जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको लिख लेते. क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? हम लिखेंगे multiplying both sides of equation 1 by 3 and that of equation 2 by 4. बराबर. याद हो जाएंगे सेंटेन्सेस आपको बाय टाइम ना. हे सब कुछ आपको याद हो जाएगा. तोंडपाठ होऊन जाईल तुम्हाला हे सगळं हळूहळू होऊन जाईल ना. आता होत आलंय थोडं थोडं. हाँ, अभी तो बहुत शुरुआत है. बहुत 4-5 तो लेक्चर पढ़े हो यार आप. बहुत कुछ सीख रखा है ना आपने 4-5 लेक्चर में भी. अब इस बहुत कुछ सीख लिया है ना ऑलरेडी. अभी तो बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है ना. सारे सब्जेक्ट्स है, साइंस मैथ्स है, महासागर है पूरा पढ़ाई का. ओके, 10th इज सुपर ऑसम पढ़ाई. 10th का जो सिलेबस है खतरनाक, चुम्मेश्वरी एकदम. अरे चल किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा? x. 3 मर जाएगा. लिख के दिखाओ कि समझ में आ रहा है. बोलने का हाँ नहीं आया तो, क्योंकि हाँ हाँ बोल के आगे चले जाएंगे हम लोग. समझने वाले समझदार आगे चले जाएंगे, जो नहीं समझो पीछे बहते जाएंगे. ठीक है, तो बोला करो. अगर नहीं सर नहीं बताओ कहाँ से रूट 3 कटा, बताओ जरा. ठीक है, समझ में आया तो हाँ बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका फीडबैक मैटर करता है. आप झूठ बोलोगे आप फंसोगे. ओके, हाँ, तो मैं जब पूछता हूँ तो सही जवाब दिया करो. हाँ, गलत फीडबैक नहीं देने का. इधर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 3y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 2 4 8 हुआ. 8x प्लस इज इक्वल टू
ये होती है जिंदा क्लास। लाइव जिंदा बैठा करो, लेक्चर में भगा दूंगा नहीं तुम्हें। हाँ, इक्वेशन 3-4 नए मिल गए। अब ये आसान लग रहे हैं सर, बोले सर नो। हाँ बेटा पूछो। हाँ बोल। सॉल्व किया मतलब क्या किया? हाँ इधर आ पूनम कबीर, एक ही चीज है, उसको समझाता हूँ आज। होशियार बच्ची है, आजा करो, सॉल्व करो। पूनम ने क्या किया एक बार वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? पूनम, ये ऐसे लिखा यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये जादू मेरे को भी सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना? क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना? फिर ठीक है। हाँ बराबर है, बराबर आता है, ये जादू मेरे को भी आता है। हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड। तो ऐसा करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ठीक है? लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपको अगर ऐसा सही लगता है आप ऐसे करो, बट डोंट वेस्ट टाइम डूइंग दिस। सीधा इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई किया करो, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड बी सॉल्विंग। आप ऐसे कर लिए तो आपके मार्क कटने वाले नहीं है, क्योंकि टीचर इसको भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? क्या किया इसने? इस पार्ट को सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 1x इंटू 1 x ही रहा, y इंटू 3 3y हो गया, और 3 इंटू 1 3 हो गया। इसको अपन बोलते हैं क्रिस क्रॉस बॉटम। क्या बोलते हैं? बराबर। तो क्रिस क्रॉस बॉटम करके भी अपन कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस बॉटम करने से बस 3 स्टेप बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे करोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके, वेरी गुड। अभी रफ कर दो फिलहाल, चलेगा, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तब भी एक ही चीज़ है मैं बोलूँ? इट्स ओके, एक ही चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है?